खाने को रंग और स्वाद देता है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आयुर्वेद में भी इसको औषधि माना गया है। हल्दी में से हमें मैग्नीशियम और आयरन मिलता है। साथ में हल्दी फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का भी मुख्य स्रोत है। तो हम हेतल्स किचन में इस बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हल्दी का अचार। सर्दियों में मार्केट में हम जाते हैं तो ऐसी गीली वाली हल्दियाँ खूब मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, ऐसी अदरक जैसी दिखने वाली हल्दियाँ, जिसे हम गीली हल्दी, कच्ची हल्दी भी बोलते हैं, ये सर्दियों के मार्केट में खूब मिलती है। दो तरह के से हम हल्दी का अचार लेकर आए हैं। अचार बनाने चलो के लिए देखते हैं क्या लगेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ हरी मिर्चियाँ, 4 से 5 नींबू, गुड़ 100 ग्राम, 100 ग्राम मेथी का अचार मसाला, नमक और गीली हल्दी 250 ग्राम। हल्दी को हम छीलकर पीस करेंगे। हल्दी को हमने छील लिया है और उसके ऐसे बारीक पतली पतली स्लाइस करी है। साथ में मैंने हरी मिर्ची के ऐसे बारीक टुकड़े करके डाले हैं। अब मैं इसमें नींबू का जूस ऐड करूंगी। मैं इसमें 250 ग्राम में करीबन 4 से 5 नींबू निचोड़कर रखूंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक इसमें थोड़ा ज्यादा कम आप आपके हिसाब से कर सकते हो, पर अचार है तो अचार में नमक थोड़ा आगे वाला रहता है। एकदम ज्यादा भी मत डालना, नहीं तो खारा लगेगा ये। अब हम ये हल्दी और मिर्ची और नींबू के रस को रात भर रहने देंगे ढककर। दूसरे दिन हम पेपर में फैला देंगे। ये हल्दी और नींबू की जो स्लाइस है, आप फ्रिज में बिना अचार मसाले अगर आपको खाना है तो भी आप कच्ची भी ले सकते हो। उसको फ्रिज में 5 से 6 दिन तक आप रख सकते हो। ये इंस्टेंट अचार है जो बिना अचार मसाले का है, मतलब कोई तेल नहीं, कुछ भी नहीं, और सेहत के लिए कच्ची हल्दी और नींबू दोनों मिल जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रह सकते हैं। रात भर हमने रखा तो इसमें नींबू की रस की वजह से ऐसा पानी आ गया है। अब हम इसको पेपर में फैला देंगे। ये हमने पेपर के ऊपर करीब 2 से 2.5 घंटा फैला दिया है। जब ये बिल्कुल सूखी हो जाए, अब देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सूखी हो गई है। अब हम इसका अचार बनाएंगे। मैं इसमें गरम करके ठंडा करा हुआ करीब 200 ग्राम सरसों का तेल लूंगी। ये हमारा सरसों का तेल जो हमने 150 से 200 ग्राम लिया था, गरम करके ठंडा होने के बाद मैंने इसमें ट्रांसफर करा है। अब मैं इसके अंदर मेथी का मसाला डालूंगी। हम लोग मीठा पसंद करते हैं, गुड़ में आयरन होता है और ठंडी में आयरन अच्छा रहता है गुड़ खाना, इसलिए मैं इसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहो तो मत डालो, पर गुड़ से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा इसको ऐसे गुड़ की डलियां रहती है तो इसको थोड़ा आप पीछे से दबाकर मिक्स कर लेना। अब जो हमने हल्दी सुखाकर रखी थी पेपर पे, हल्दी मिर्ची नींबू वाली, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके और उसको ऐसे चम्मच से मिक्स करेंगे। नमक हमने पहले ही हल्दी में डाल दिया था। रात भर हमने नमक और नींबू के रस में रखा है तो वो ऑलरेडी उसमें नमक चढ़ गया है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, गोल घुमाएंगे, ताकि जो तेल जो है सरसों का वो उसमें एक रस हो जाए और अचार हमारा खराब नहीं होगा।
ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें हमने हरी मिर्ची के टुकड़े डाले हैं, वो बीच बीच में डालने से थोड़े अच्छे लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो मत डालिए, ये आपके ऊपर है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने इसमें सरसों का तेल कम डाला है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बचने वाला नहीं है मेरे यहाँ। पर आपको अगर ज़्यादा दिन रखना हो तो आप तेल में डूबा डूब रखना, सरसों के तेल में, तो वो आपका साल भर तक रहेगा। देख सकते हैं 2 दिन बाद हमारा गुड़ जो था वो पिघल चुका है और हमारा हल्दी का अचार रेडी हो चुका है। मेरा ये हल्दी का अचार आप साल भर स्टोर कर सकते हो, कोई खराब नहीं होता है। और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।